बलिया, जहां जहां हिंदू बैठा था, जिस जिस जगह पर हिंदू का एक पुत्र बैठा हुआ था, वह हिंदू को जागृत करा है शिव महापुराण में, इस शंकर के अभिषेक ने हम जगाए हैं। भगवान शिव का नाम एक एक हिंदू को जगाने के लिए स्मरण कराया। सहज कहां है? यहां भगवान शिव कह रहे हैं वासुकी नाग से, वासुकी तू अकेला नहीं है भाई, तू अकेला नहीं, अकेला नहीं तू, तेरे अकेले का पुण्य नहीं है जो तुझे मिल रहा है वासुकी, ये तेरे अकेले का पुण्य नहीं। तो वासुकी नाग ने कहा घाव मुझे लगे, दर्द मुझे हुआ, रक्त मेरा बहा, फिर और किसका पुण्य मेरे साथ जुड़ा हुआ है? शिव महापुराण का ये चरित्र याद रखना आप भी, कि केवल अकेले का पुण्य नहीं जुड़ा हुआ था, अकेले का पुण्य नहीं जुड़ा हुआ है, ये पुण्य जुड़ा और किसका था? जो सतशीर्षा वासुकी नाग की धर्म पत्नी जो तप साधना कर रही थी, ये उसका भी पुण्य था जो शंकर भगवान के गले में नाग वासुकी पहुंचा था। ये सहज नहीं है महाराज, नाग वासुकी अगर शंकर भगवान के गले में पहुंचे हैं तो ये उनका भी पुण्य है, ये उनका भी पुण्य है। ये पुण्य कोई साधारण नहीं। इस पुण्य का आनंद, और मैं फिर निवेदन करूंगा, पति और पत्नी जब मंगल विवाह दोनों का हो गया है ना, तो मेरा निवेदन है पति जितनी कमाई करके लाए ना, पत्नी को एक बार मुख से जरूर बोलना चाहिए। महीने भर में एक नियम बना लो कि अपने पति से जरूर कहा करो कि इतनी कमाई में से कुछ 1 रुपया 2 रुपया एक अंश निकाल कर कहीं सत्कर्म में लगा दो, किसी भूखे के भोजन में। कोई बच्चा विद्या अध्ययन करना चाहता है, उसके पास में पैसा नहीं है, उसके विद्या में। कोई हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है और उसके पास में मेडिकल का खर्च नहीं है, दवाई का खर्चा नहीं है, उसकी दवाई में, उसकी दवा में, उसकी औषधि में लगाओ। ये शरीर अगर भगवान ने दिया और धन अच्छा दिए ना, लगाना, कुछ अच्छा करने में लगाना। पुत्र पुत्री पत्नी बच्चों को देकर जाओगे, वो तुम्हारे खाते में नहीं गिना जाएगा, पर जो तुम किसी अन्य को थोड़ा बहुत भी सपोर्ट कर कर चले जाओगे ना, वो तुम्हारे खाते में गिना जाए। भाई बंधु कुटुंब कबीला ये तो सब नोचने के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि जो पूर्व में आप कर कर गए हो इनके साथ में, तो ये सब निकालेंगे तो सही ना। तुमने इनका खाया था तो ये भाई बंधु बनकर आ गए तो तुम्हारा खींच खींच कर लेंगे, तो इनसे मतलब नहीं। पुण्यता, धर्म, दान, संकीर्तन, जो जो कहीं जरूरत पड़े किसी को, कोई विद्या में अध्ययन करना चाहता है, धन नहीं है, छोटा है, चाहती है बच्ची कि मुझे और पढ़ना है गुरुदेव, मुझे और चाहिए, कुछ विद्या और मिल जाए, उसकी विद्या में तुम खर्च कर दो। कोई भूखा है तुम्हारे कॉलोनी में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हें लग रहा है कि इसको भोजन की जरूरत है, उसको अन्न का भाग दे दीजिए, उसको अन्न का भाग दे दीजिए। कुछ बन सके इन हाथों से, इन शरीर से सत्कर्म करिए। सतशीर्षा का पुण्य वासुकी नाग को मिला है। धर्म पत्नी अगर मुख से एक बार कह देती है ना पति को कि इसका थोड़ा सा भाग धर्म में लगा दो, पुण्य में लगा दो, तो भी धन शुद्ध हो जाता है, तो भी धन शुद्ध है। कम से कम उसने पति को प्रेरणा तो दी है, कहा तो सही कि इसको पुण्य में लगा दीजिए। एक पत्नी बड़ी दुखी थी पति से। क्यों? उसका पति कभी भगवान के मंदिर नहीं जाता था और वो मंदिर जाए बगैर मानती नहीं थी। अब एक दिन आ गई और निवेदन करा, गुरुदेव मैं बड़ी परेशान हूँ, मेरा पति कभी मंदिर नहीं जाता। इतनी परेशान
मैं कभी आज तक 32 साल हो गए शादी को, पर वो मेरे साथ मंदिर नहीं जाए। होटल ले जाए, पार्टी में ले जाए, शादी में ले जाए, सब दूर जाए, दुकान ले जाए मारे घुमाने, सब दूर जाए, हमारा मायका चले जाए, पर वो मंदिर नहीं जाए। अब क्या करूँ, तुम बताओ। हमने कुछ नहीं, थोड़ी सी पाँव में पट्टी बांध ले, तो इससे क्या होगा? बस घर पे कह देना मैं मंदिर जाए बगैर खाऊं नहीं, मारे लेके चलो। करके देख लिया, फिर बाहर छोड़ आया, पर अंदर नहीं गया। देखा पक्का भेरू है वो, पक्का है वो, ऐसे नहीं जाएगा। अब एक आध बार सामान भूल जा गाड़ी पे ही, और बाद में फोन लगा के मंदिर में से कह दे सामान, हाँ ये नहीं करा गुरुजी। बस तुमने कब की बार जाए तो गाड़ी में सामान भूल जाना, और टू व्हीलर से तो जाए, आगे टांगी हुई बैग छोड़ दिया, और बाद में फोन लगा कर बैग ला दो जरा मुझे, और वो मना भी करे तो भी कहते हैं बैग ला दो, उसमें सामान रखा जरूरी है, जल्दी लाओ। बस इतना कह दो तो उसने करके देखा, और वो एक बार भगवान के मंदिर में जो गया, तो भगवान भी कोई कम पड़े क्या? वो तो चाहे एक बार बस नैन मिला ले, फिर तो वो ऐसा अटका है वह नैनों में कि छोड़े ही नहीं है। एक बार अटका है तो शरीर, एक बार बस वो पहुंच जाए बस उसके दरवाजे पर, कैसे भी जाए, कैसे भी पहुंचे, बस पहुंच जाए, फिर उसकी मर्जी है वो किस तरह से पकड़ता है। कितना सुंदर संवाद है श्रीमद् भागवत में। पूतना के स्तनपान भगवान कर रहे हैं, और पूतना चिल्ला चिल्ला के कह रही छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान बोले आई काहे को? अब मंदिर में आई है तो भगवान छोड़ेगा? एक बार जो मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया, भगवान उसको कभी नहीं छोड़ता, कभी। भले वो भगवान को छोड़ दे, पर भगवान नहीं छोड़ेगा उसको, ये पक्का। एक बार तुम भगवान की भक्ति से लग जाओ, एक बार तुम कथा भागवत से लग जाओ, एक बार तुम शिव महापुराण की उस अविरल भक्ति से जुड़ जाओ, एक बार शंकर का अनुमोदन कर कर तो देखो, एक बार शिव का स्मरण कर कर देखो। शंकर को तुम छोड़ दो, पर शंकर तुम्हें नहीं छोड़ेगा, आखिरी तक नहीं छोड़ेगा, भूलने नहीं देगा, भटकने नहीं देगा, साध लेगा। पूतना कह रही मुझे छोड़ दे, भगवान के ऐसे छोड़ना होता तो पकड़े काहे को? मुख में स्तनपान कर रहे हैं भगवान, पूतना के पल्लू को नहीं छोड़ रहे, छूटती नहीं है। राक्षसी देह धारण कर लिया, आकाश मार्ग से नीचे गिर गई, तब तक नहीं छोड़ा। आखिरी में ग्वाल वाल ऊपर चढ़े पूतना के शरीर पर, तब भगवान को लेके आए। भगवान तब ऊपर देख रहे, पहुंच गई मौसी घर। पहुंच गई मासी जी घर। कितना फर्ज अदा करा मेरे ठाकुर ने। भगवान जब बड़े हुए तो भगवान से पूछा मनसुखा ने, क्यों एक बात बता, तू वो राक्षसी पूतना का दूध पी गया, उसको मार दिया तूने, गजब करा। भगवान बोले काय का गजब करा? उसने दूध पिलाया था मेरे को, मेरी माँ थी, अब माता को तो मोक्ष देना पड़ेगा ना, इसीलिए माँ सही जगह पर मैंने सबसे पहले उसको मात्र तो लोक दिया है। पूतना कोई प्रेत लोक में नहीं गई, पूतना कोई राक्षसी नहीं बनी कि प्रेत लोक में जाके भटकी हो। पूतना मात्र तो लोक में गई मरने के बाद, प्राण छोड़ने के बाद, कि भगवान की माता को जहां जाना था, देवकी और यशोदा मैया को जहां जाना था, वहां पूतना गई है। ये भगवान आखिरी तक नहीं छोड़ता, आखिरी तक। एक बार पकड़ तो ले, बस पकड़ लिया उसने, फिर नहीं छोड़ा। यही तो बात तुमसे कह रहे हैं, एक बार बस हाथ भगवान को पकड़ा दो। तुम्हें भगवान का हाथ नहीं पकड़ना है, तुम्हें भगवान को अपना हाथ पकड़ाना कि प्रभु पकड़ लो, तुम पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाऊंगी। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। हमारा क्या बिगड़ने वाला, हम तो जैसे कि जैसे ही, बिगड़ेगा तो तुम्हारा। कल से लोग क्या कहेंगे? अगर जरा सा दुख आया, जरा सी तकलीफ आई, जरा सा कष्ट आया, जरा सा कुछ हुआ, तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे? खूब शंकर जी की कथा सुनी थी, अब रो।
इसमें किसी का कुछ बिगड़ेगा? बिगड़ेगा किसका? उस देवाधिदेव महादेव का। आज किसी बच्ची ने एक मैसेज करा है, ये मंडी द्वीप की बच्ची है, खाऊंगा उसको कल की कथा में। उस बच्ची का, उसके द्वारा क्लिपिंग भी मंगवाऊंगा उसको, कहकर कि बेटी तेरा जो जॉब लगा है गवर्नमेंट स्कूल में वो लिख कर भेजना। जिसने दिल से करा शिवरात्रि का अनुष्ठान, मेरे बाबा ने देने में तो कमी नहीं रखी, उसने तो अब चालू करा है देना। अब कितना देता है ये उसके हाथ में, कितना भर देता है ये उसके हाथ में। पर विश्वास मत डिगने देना, भरोसा मत डिगने देना उस शंकर के ऊपर से। तुमने जो अनुष्ठान करा, तुमने जो पूजन करा, उसका विश्वास हृदय से मत डिगने देना। मैंने तो उस बाबा के भरोसे पर करा, अच्छा हुआ बुरा हुआ वो का वो जाने, हमें कहीं करना। हम तो शंकर के शंकर, हमारा वो भोला, हम भी भोले और भोले का भोला। शिव के अनुष्ठान में शंकर के अनुमोदन मिला। दिल देव भगवान को, मन, धन नहीं, दौलत नहीं, संपदा नहीं, सत्ता नहीं, वैभव नहीं, शंकर को कुछ नहीं चाहिए, केवल कहा निर्मल मन सो मोहि पावा। मुझे अपना हृदय दो, मन दो। मेरे पास अगर आए हो शिव मंदिर में तो थोड़ा सा ये शतशीर्षा ने दिया क्या? एक बार बैठती थी तब करने के लिए, और जो साधना में डूब जाती थी तो पूछा शतशीर्षा से। स्वयं भगवान शंकर ने पूछा नागवासुकी से। नागवासुकी पूछता है क्या ये मेरा पुण्य है? शंकर भगवान कहते हैं आधा पुण्य तेरा और आधा पुण्य तेरी धर्म पत्नी का है। धर्म पत्नी जो पुण्य करती है वो पति के खाते में भी जाता है, पति जो पुण्य करता है वो धर्म पत्नी के खाते में जाता है। ये वासुकी नाग और वासुकी नाग की धर्म पत्नी शतशीर्षा का चरित्र कह रहा है। दोनों का पुण्य खाते में जरूर मिलता है, इसलिए कहते धर्म पत्नी। करवा चौथ का व्रत पत्नी करे, उम्र पति की बढ़े। ये कनेक्शन कैसा है, समझने वाली बात। कई बार लोगों ने इसको कमेंट्स करा, जब जब हिंदुओं के त्योहार आते हैं, जब जब हिंदुओं के त्योहार आते हैं, राखी आएगा तो लोग आड़े तेड़े मैसेज करना चालू कर देते हैं। जब जब हिंदुओं के त्योहार आते हैं तब तब दुनिया के लोग हिंदुओं को भटकाने के लिए आड़े तेड़े काम करना चालू कर देते हैं। जब जब हिंदू एक होता है तब तब लोग उनको भटकाना प्रारंभ कर देते हैं। गलत गलत व्हाट्सएप पे मैसेज चलाना चालू कर देते, कहीं राखी के, कहीं कोई भी त्योहार हिंदू का आया, होली आई तो उस पर गलत गलत भेजना चालू कर देंगे, दिवाली आई तो उस पर भेज देंगे, लक्ष्मी पूजन आई, धनतेरस आई उस पर भेज देंगे, सावन का त्योहार आया उस पर अनशन भेज देंगे, करवा चौथ आई उस पर भेज देंगे। ये कोई दूसरे नहीं बनाते हैं, कोई बनाने वाला भेजता है और ये धीरे 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 करके सबको भेजना चालू कर देते हैं। किसी दूसरे धर्म की बदनामी करके बताओ तब जाने, किसी दूसरे धर्म के लिए बोलकर बताओ तब जाने। जब त्योहार आते हैं, करवा चौथ का त्योहार आया तो अलग अलग तरीके के चुटकुले बनाकर उसको मैसेज में निकाल दिया। पर विचार करो, ये शिव महापुराण से एक बार तो इस बुद्धि में ले जाकर बैठो कि शतशीर्षा का पुण्य वासुकी नाग को मिल रहा है, वासुकी नाग का पुण्य शतशीर्षा को मिल रहा है। करवा चौथ का व्रत जब माताएं करती है तो यह सत्य है कि पति की उम्र बढ़ती है, क्योंकि उसका यहां पर भगवत स्मरण इतना प्रबल होता है, उसकी भक्ति का बल इतना प्रबल होता है, उसका स्मरण इतना प्रबल होता है। जिस दिन वो करवा चौथ का व्रत करती है उसका भजन का बल इतना बढ़ जाता है, भूखी रहकर भगवत स्मरण इतना बढ़ जाता है कि उस भजन के बल पर भगवान को भी पार्वती जी को कहना पड़ता है कि इसके पति की उम्र बढ़ा दे, जा इसका खंड सौभाग्य करा दे। मां जगत जननी करवा चौथ माता स्वयं आकर पुण्य प्रदान करती है, स्वयं। सोमवार का व्रत आप कर रही हो, पति जा रहा था गाड़ी से, कई लोगों के साथ भी हुआ होगा, विचार करना कि इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ फिर भी कुछ नहीं हुआ, गाड़ी बेकार हुई, गाड़ी बेकार हो गई, थोड़ी सी चोट लगी हाथ में पांव में थोड़ा सा, पर बच गया। क्यों बचा? कहीं तुम्हारा व्रत, कहीं तुमने जो पुण्य करा था, दान करा था, स्मरण करा था, कुछ तुम्हारा किया हुआ सत्कर्म सामने आकर खड़ा हो गया। परसों की कथा याद करो, उसने भिखारी के कटोरे में पत्तियां डाली थी, सांप आता था और पत्ती अड़ जाती थी, सांप आया पत्ती अड़ जाती थी। राजा ने पूछा क्या हुआ नीचे कब्र के? वही हुआ, जो दान करा वही आड़े आया, जो भजन किया वही आड़े आया,
जो पुण्य करा वही आड़े आया, वही पुण्य, वही दान, वही सत्कर्म हमारे आड़े आ जाता। तुम कर कर तो देखो। भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहो। शिव भक्ति का वो मूल है, शंकर का भक्ति का वो आनंद है, शिव स्मरण का वो सुख है। मिलता जरूर है शंकर, ये गारंटी नहीं है कि कोई देवता मिले कि नहीं मिले, पर शंकर जी तो पृथ्वी पे ही रहते, मृत्यु लोक का देव अधिदेव महादेव है, वो तो कभी भी आ सकता है तुम्हारे सामने, कभी भी किसी भी रूप में, कंकर में शंकर है, कभी भी आ सकता। बस हृदय चित्त प्रबल होना चाहिए। महाराज अब भगवान ने नागवासुकी को वर दिया, मैं जब तक हूं तब तक तू है। मतलब शिव अमर तो नागवासुकी भी अमर ही है, नागवासुकी भी हमारी है। अगर शिव अमर हैं तो नागवासुकी भी अमर है। शंकर भगवान ने उसको गले में धारण कर लिया। सतशीर्षा को मालूम पड़ा कि मेरे पति ने मंथन करवाकर अमृत निकलवाकर देवताओं को बांट दिया, देवता वो अमृत धारण कर लिए, पी लिए। तब सतशीर्षा तुरंत भगवान विष्णु के पास पहुंची। सतशीर्षा कौन? वासुकी नाग की धर्मपत्नी। भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर लेटे हुए थे। सतशीर्षा ने दंडवत करा, प्रणाम करा, नमन करा कि यहां नारायण भी हैं तो परिवार के सदस्य भी हैं। अगर यहाँ देवर भी तो है साथ में, यहाँ भगवान नारायण भी तो हैं साथ में, यहाँ स्वयं मेरे घर के भी विराजमान हैं साथ में, भयो भी है। सतशीर्षा ने जाकर नमन करा। भगवान शेषनाग जी को आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है, बहुत प्रसन्नता। अब शेषनाग भगवान इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए कि उनके फन तेज तेज हिलने लगे। सर्प की एक बात हमेशा याद रखिएगा, सर्प, सांप आकर निकल कर जा रहा है, आपको नहीं काटेगा, आप बैठे हो, आपके पास में से निकल जाएगा। पर आपने अगर छेड़ा, पांव रख दिया, कुछ तकलीफ दे दी, कष्ट दे दी, तो फिर वो फुनकारने के लिए अग्रणी हो जाएगा। केवल सर्प से ही मतलब मत रखो, संसार का हर जीव ऐसा ही है। चींटी जा रही है, आप उसको नहीं छेड़ेंगे तो वो क्यों मारेगी आपको? काटेगी? चींटा काटेगा आपको? छिपकली काटेगी आपको? कोई जीव नहीं काटता, अगर उसको कष्ट होगा तो काटेगा। वो तो नहीं तो अपनी मस्ती में चल रहा है। अब सतशीर्षा ने देखा भगवान शेषनाग जी महाराज बड़े फन को हिलाने लगे, तो वो बड़े प्रसन्न थे, क्योंकि आज सबसे प्रसन्नता की बात तो यह है कि सतशीर्षा आई है। और सतशीर्षा कौन? नाग वासुकी की धर्म पत्नी आई है। परिवार का कोई व्यक्ति अगर अग्रण्य बढ़े, परिवार का कोई व्यक्ति आगे बढ़े, तो परिवार के लोगों को सबसे ज्यादा प्रसन्न होना चाहिए। सबसे ज्यादा प्रसन्नता अपने कुल को, अपने परिवार को होना चाहिए। आज रघुवंशी परिवार अगर कथा करवा रहा है तो जितने रघुवंशी परिवार के सदस्य हैं, जो इनसे जुड़े हुए हैं, उनके हृदय में प्रसन्नता होना चाहिए कि हमारे परिवार का व्यक्ति आज इतना सुंदर कार्य करने जा रहा है, इतना सुंदर कथा रसतत्व ग्रहण करवा रहा है। चाहे वो मामा हो, बुआ हो, फूफा हो, काका हो, ससुराल वाले हो, कोई पक्ष,
चाहे माँ का मायके के हो चाहे ससुराल, सबको प्रसन्नता होना चाहिए। वाह साहब, बहुत बहुत कृपा। क्यों? उसका कारण है, तुम प्रशंसा करो चाहे मत करो, शिव महापुराण की कथा जो सुनता है, करवाता है, उसके पूर्वजों की पीठ स्वयं भगवान विष्णु पितृलोक में जाकर थपथपाते हैं कि तेरे परिवार के व्यक्ति ने करवाई, तेरे परिवार के व्यक्ति सुन रहे हैं। भले वो टीवी पर सुने, मोबाइल पर सुने, पर कथा श्रवण कर रहे हैं, उसका सुख मिल रहा है, उसका आनंद प्राप्त होगा। आप सब नीचे बैठ के सुन रहे, वो ऊपर बैठ के सुन रहे, पूर्वज पितृ, और उनके पास में वो अकेले नहीं है। जैसे आपके साथ में आपकी सहेली, सखा, पति, पत्नी, बच्चे, उसी तरह उनके साथ में भी भगवान विष्णु बैठकर सुन रहे हैं, स्वयं नारायण। बैकुंठ में तो भगवान रहते कहाँ हैं? वो तो घर है भगवान का, बस चले जाते हैं। अब ऐसे तो तुमसे पूछा जाए कि तुम्हारे पति कहाँ हैं, तो कहोगे क्या? दुकान पर। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? दुकान पर। तुम्हारे पति कहाँ हैं, तो कहोगे दुकान पर। फिर घर कब आते हैं? रात को आते हैं 9-10 बजे, रोटी मोटी खाए, सवेरे 8 बजे तो निकल जाते। फिर मेहमान घर जाएगा कि दुकान जाएगा? अगर कोई मेहमान आएगा, उसको क्या मालूम कि ये तो दिन भर दुकान पे बैठे, उसको तो लगे अपन जा रहे हैं जिसके घर में, वो तो घर पे होगा ना, तो चलो उससे मिलेंगे। इसी तरह सब लोगों के मन में एक बात आती, तुमसे कोई कहे नहीं तुम मरने के बाद कहाँ जाना चाहते हो, तो तुम तुरंत चिल्ला के कहते बैकुंठ। तो हम पूछें कि बैकुंठ में जाके करोगी क्या? वहाँ तो भगवान भी नहीं रहते। भगवान से पूछा जाए तुम कहाँ रहते, तो क्या हम तो पितृलोक में पितरों के साथ बैठ के कथा सुनते। जब जब भगवान की कथा आती पितृलोक में हम श्रवण करते, और अपन सब कहाँ जाने की तैयारी? बैकुंठ। किसी ने पूछ लिया कथा में, तुम में से कौन कौन बैकुंठ जाना चाहता? सब ने हाथ उठा दिया। आगे आगे एक 80 साल की अम्मा बैठी थी, बुढ़िया, उसने नहीं उठाया। पंडित जी ने पूछा क्यों माता जी, तुम बैकुंठ नहीं जाना चाहती? नहीं महाराज, जब ये सबकी सब बैकुंठ चली जाएगी ना, तो हमारा गांव तो वैसे ही बैकुंठ हो जाएगा। इनके चक्कर में तो नरक बना हुआ है, दिन रात लड़े झगड़े, फालतू की बात करे, चुगली करे, निंदा करे, बुराई करे, इनके पास कोई काम नहीं, दिन भर बुराई 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 बुराई, तो इनके कारण तो नरक बना। ये सब जाए नहीं, गांव बैकुंठ। फिर मैं जाके क्या करूंगी बैकुंठ? बताओ, जब गांव बैकुंठ हो जाएगा। कि प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। फिर जब भगवान स्वतः प्रवेश कर जाए तो फिर कहां जाना पड़े? क्या करें? शिव स्वतः मिल गया, शंकर स्वतः मिल गया। आज सतशीर्षा आई हैं, बड़ी प्रसन्नता है, बड़ी प्रसन्नता। भगवान विष्णु उठे, सतशीर्षा को देखा, क्या बात है, कैसे आना हुआ सतशीर्षा? प्रभु एक वर है, एक चाहती हूं कामना आपसे। क्या चाहती हो बोलो सतशीर्षा? सतशीर्षा कहती हैं प्रभु कृपा करेंगे आप तो हो सकता है। शिव जी बोलो सतशीर्षा, क्या मांगना चाहती हो? भगवान अगर प्रसन्न हो जाए और तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए और वो आते से ही बोले मांग थारे कई चाहिए, बोल क्या दूं तुझको, तो तुम्हारे मुख से ये नहीं निकलना चाहिए कि मेरे को गाड़ी दे दो, कि बंगला दे दो, कि ये दे दो, कि वो नहीं 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 नहीं। भगवान कि देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरे सिर पे रख दो भोले अपने ये दोनों हाथ, और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। गम की धूप में झुलस रहे हैं, प्यार की छैया कर दे तो
बस इतनी कृपा कर दो भोलेनाथ नारायण, एक कृपा कर दीजिए। भगवान विष्णु मन में सोचे, जिस वासुकी नाग को शंकर भगवान ने अपने गले में धारण कर लिया, जिसके शरीर से रक्त निकल रहा था, घाव लग चुके थे, उसकी पत्नी शतशीर्षा आज मेरे सामने आई है, तो भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा इनका आदर करिए, ये कोई साधारण नहीं है, ये वो नारी है जिसने अपना आधा पुण्य, प्रबल पुण्य अपने पति को दिया है। ये कोई साधारण नहीं है। सम्मान करो शतशीर्षा का, आदर करिए शतशीर्षा का। लक्ष्मी जी ने आदर किया, सम्मान किया। लक्ष्मी जी ने अपनी माला शतशीर्षा को पहना दी, स्वर्ण माला लक्ष्मी जी ने शतशीर्षा को पहनाई। क्या चाहिए शतशीर्षा, मांग लो तुमको। शतशीर्षा ने भगवान विष्णु से कहा एक वर दे दीजिए। क्या? पूरे वर्ष में एक दिन ऐसा हो जिस दिन दुनिया के लोग हमसे नफरत करते हैं, क्योंकि हम सर्प हैं, हम नाग हैं। दुनिया के लोग हमसे नफरत करते हैं, भागते हैं, डरते हैं। वर्ष में एक दिन ऐसा दे दीजिए जिस दिन हमारी भी पूजन हो और मेरे परिवार भी पूजा जाए, बस एक दिन दे दीजिए। भगवान ने तुरंत कर दिया। एक दिन, हाँ, दिया। कौन सा दिन है वो? जम के बोलिए जरा। नाग पंचमी। शतशीर्षा ने जो वर भगवान विष्णु और लक्ष्मी से मांगा था, वो कौन सा दिन था? है? नहीं, नाग पंचमी का तो पूजन भगवान विष्णु ने कहा था कि इस दिन होगा, पर शतशीर्षा ने भगवान विष्णु और लक्ष्मी का जब दर्शन करा था और जब वर मिल गया था शतशीर्षा को, उस समय पर शेषनाग, नाग लक्ष्मी, तक्षक, कालिया, कर्कटक, कजन कितने 1000 सांप कूद कूद कर नाचने लगे, खूब दिए जलाने लगे, खूब प्रसन्न होने लगे। हिंदू धर्म में वो दिन नाग दीपावली कहलाती है। कौन सी दिन है? नाग दीपावली। हिंदू धर्म में वो दिन पूछा जाता है। कई लोग पूछते हैं गुरुजी नाग दिवाली का मतलब क्या होता है, नाग दीपावली का मतलब क्या होता है, नाग दिवाली का इतना महत्व क्या है, क्यों लिखा रहता नाग दीपावली? उसका कारण केवल एक है, नाग दीपावली के दिन सर्पों को वर प्राप्त हुआ था कि वर्ष में एक दिन तुम भी पूछे जाओगे, तुम्हारी भी पूजन। प्रसन्नता। कभी कभी पढ़ते हो आप लोग, कभी कभी कैलेंडर में देखते हो? अरे बोलो तो सरी, जब कैलेंडर ले हो ना तो उसमें लिखा होता नाग दिवाली। पढ़ने में आया कभी किसी को कि नहीं आया? जितना लोग आस्था पर सुन रहा हो, जितना मोबाइल पर सुन रहा हो, पढ़ने में आया कि नहीं आया? नाग दीपावली लिखा हुआ होता है कि नाग दिवाली। पर पढ़ तो लिया होगा, पर तुम्हारे ध्यान में नहीं आएगा कि नाग दिवाली आखिर कारण क्या है। तो किसी से पूछा तुमने कभी कि नाग दिवाली का मतलब क्या है, क्यों वर्णन आता है इसका, नाग दीपावली का महत्व क्या है, मतलब क्या है? तो ध्यान तो करना चाहिए कि भाई थोड़ा बहुत, अगर पंचांग बनाने वालों ने, कैलेंडर बनाने वालों ने, विद्वत जनों ने, ब्राह्मण जनों ने जब लिखा है तो उसका महत्व क्या है, उसको जानना तो चाहिए अपने को कि इसका मतलब क्या, इसकी महत्वता क्या। नाग दीपावली बड़ी प्रसन्नता थी, बड़ी उमंग था, बड़ा उत्साह, बड़ा आनंद था, बड़ा बड़ी प्रसन्नता थी चारों तरफ। हर जगह पर नारायण नारायण नारायण, शिव शिव शिव, ब्रह्मा ब्रह्मा ब्रह्मा, इंद्र इंद्र, सारी जगह पर हाहाकार मचा हुआ था। सारी जगह पर, सब जगह भगवान का नाम उच्चारण हो रहा था, सब जगह। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और ओम नमः शिवाय। महाराज शतशीर्षा ने प्रणाम किया,
भगवान ने उसको वर दिया, सुनो शतशीर्षा, तुमने जो वर प्राप्त करा है, ये वर केवल अकेले के लिए नहीं मांगा आपने, नाग लोक में रहने वाले, पाताल लोक में रहने वाले जितने भी नाग हैं, सर्प हैं, जीव हैं, ये उनके लिए आपने मांगा, उनके लिए आपने। श्री शिवाय मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, घर की बहू तुम्हारी जैसी होगी ना तो पूरे कुल को तार देगी, पूरे कुल को तार देगी। एक अकेली शतशीर्षा ने, वासुकी नाग की धर्म पत्नी शतशीर्षा ने अपने पूरे कुल को तार दिया, पूरे कुल को। तो एक को नहीं तारा, पूरे कुल को तार दिया। एक होती है जो घर को स्वर्ग बना देती है, और एक ऐसी होती है जो पूरे घर वालों को स्वर्गवासी बना देती है। दोनों में अंतर है, दोनों में है। एक जब जब बोलती है तो मुंडा से मोती झड़े, कथा और खोपरा पाक झड़े, सोन पपड़ी झड़े, सब्सक्राइब करें, मैसूर पाक झड़े, और एक जब बोले तो मेंढक झड़े, झड़े। कितना सुंदर कहा है, वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए। पर आज के ज़माने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। बोलो पर जो तुमसे तगड़ा उससे बोलकर कहा जा। प्रेम की वाणी बोलिए, मिठास, जितना मीठा बोल सकते हो। संसार में अगर पैदा हुए हो तो ये कपट छोड़ो, बेईमानी, प्रपंच, छल छोड़कर चलो, हृदय मिलाकर चलिए। कल कथा में कहा था, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते 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 चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, ओ राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो, ओ प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ओ ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ओ प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। भगवान से निवेदन करते हुए, प्रेम लुटाना है, प्रेम परोसना है, प्रेम ही देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सत्यम शिवम सुंदरम। ये जीवन की सुंदरता सत्य में है, सत्य शिव में है, और शिव सुंदर है। यही जीवन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रेम दीजिए, आनंद दीजिए।
सतशीर्षा एक बहू ने आज पूरे कुल को पुजवा दिया। हर नाग पंचमी पर अगर सर्पों की पूजन हो रही है तो ये बहू ने दिया है। बहू, मेरा निवेदन एक एक घर की बहुओं से, सास अपशब्द कह रही है कहने दो, ताने दे रही है देने दो, पर बहू पर पूरा घर टिका हुआ है। बहू बहुता में आशा लेकर आती है। मेरा घर की बुजुर्ग माताओं से भी निवेदन है, तुम सबसे निवेदन एक ही है कि वो घर में आई है, नया घर है, अपना परिवार छोड़कर आती है, कुल छोड़कर आती है, भाई बंधु छोड़कर आती है, उसको इतना प्रेम दो कि वो तुम्हारी होकर रहे। बस यही चाहिए, इतना प्रेम दीजिए बहू को, वो तुम्हारी होकर रहे। एक बार हृदय उंडेलो तो, एक बार हृदय देव तो, पर शुरू से तुमने एक ही बात कही, पराए घर की है। जरा जरा सी बात में शंका कर ली, वो उसकी मम्मी से बात कर रही होगी तो उसकी माई सिखा रही होगी। कोई जरूरी है क्या कि तुम्हारी बेटी तुमसे बात करती है तो तुम सिखाती हो क्या? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा खाओगे वैसा गाओगे, जैसे नेत्र पर चश्मा होगा वैसा दिखेगा। अच्छा सोचो ना कि उसकी मम्मी से बात कर रही है तो मम्मी अच्छा सिखा रही होगी, कम से कम घर में रहना तो सीख रही है। आज एकदम घर से आ जाती है, बात नहीं करेगी तो दिल टूटेगा, रोएगी, घर की याद आएगी, और 2-4-6 महीने माई के चली गई तो यहाँ खाना कौन बनाएगी? तो इतना तो सोचो कि इसकी माँ अच्छा बता रही होगी, अच्छा समझा रही होगी। अच्छा सोचो, अच्छा होगा। बुरा सोचोगे, बुरा होगा। प्रेम लुटाइए, प्रेम मिलेगा। सतशीर्षा ने दिया सर्पों से निवेदन, आज जो मिला नाग पंचमी का सौगात जो प्राप्त हुई है वो सतशीर्षा के एक बहू के बल पर प्राप्त हुई। इसलिए हमारे यहाँ नाग पंचमी की पूजन बहुएं करती हैं, बेटियां करती हैं, घर की माताएं करती हैं। दीवार पर कोयला घिसकर दूध मिलाकर उसको बनाती हैं, सर्प दरवाजे की चौखट पर उसकी पूजन करती हैं। घर के पुरुष भी करते हैं साथ, माताएं घर की बहू बेटियां बहुता में लेकर आइए सुख। बहुत बहुत साधुवाद देता हूं रघुवंशी परिवार को जो इतनी सुंदर नाग वासुकी शिव महापुराण की कथा को करवाकर संपूर्ण विश्व का कल्याण करा है। बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बहुत बहुत साधुवाद है। आज की कथा को यहाँ विराम की ओर लेते हैं। कल कथा का 7वां दिन रहेगा। श्रावण महीने की ये पावन दूसरे नंबर की कथा जो चल रही है वो कल विराम होगी। भाव भक्ति से शंकर की पावन कथा को अपन सब श्रवण कर रहे हैं। बाबा विश्वनाथ की करुणा कृपा मेरे महाकाल राजा की, मेरे वेदनाथ बाबा की बनी रहे। आप जिस भाव से कथा सुन रहे हो, आप सबकी मनोकामना मेरे वासुकी नाग शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा शिव, मेरा कुबेर भंडारी कृपा कर कर आपके हृदय की मनोकामना को पूर्ण करे। यही बात रखते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सादर जय श्री कृष्णा। 7 दिवसीय सुंदर श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्रवण कर रहे हैं। निश्चित ही ये हम सभी का सौभाग्य है। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य, परम आदरणीय, विश्व विख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों को नमन करते हुए सुंदर कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्रवण कर रहे हैं। इसी क्रम में जिन दानदाताओं ने, जिन बाबासाओं ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र में अपनी सहयोग राशि प्रदान करी, उन सभी पुण्यशाली दानदाताओं के नाम वासुदेव जी भावसार उज्जैन मध्य प्रदेश से आपने सुंदर 5001 रुपये की सहयोग राशि बाबा कुबेरेश्वर महादेव के विशाल मंदिर निर्माण हेतु प्रदान करी। बहुत बहुत बधाई, सुंदर विचार आपके। आकाश सिंह जी उत्तर प्रदेश से 501 रुपये, पार्वती देवी 1501 रुपये, मधु मिश्रा, अविनाश जी याग्नि जी की तरफ से जयपुर राजस्थान से सुंदर 1101 रुपये की सहयोग राशि समर्पित की। विष्णु प्रसाद जी, लक्ष्मीकांत जी जोशी रायपुर छत्तीसगढ़ से 2101 रुपये, जयप्रकाश जी, जय राजकुमार जी पारिक चित्तौड़गढ़ राजस्थान से सुंदर 1100 रुपये की सहयोग राशि आपने समर्पित की। कलावती स्वर्गीय गोपीलाल जी शर्मा देवास मध्य प्रदेश से 501 रुपये, गुप्तदान इंदौर मध्य प्रदेश से 501 रुपये,
ओमवती ठाकुर इंदौर मध्य प्रदेश से 501 रुपए। दिनेश श्री कृष्ण जी खंडेलवाल खामगांव महाराष्ट्र से 501 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। कृष्णा कुमार जी जयपुर राजस्थान से सुंदर 501 रुपए। स्वर्गीय गीताबाई जी मिश्री लाल जी नामदेव इंदौर मध्य प्रदेश से 501 रुपए। राजेंद्र जी शर्मा पंजाब से सुंदर 1101 रुपए। रमीला कालीदास जी पटेल मुंबई से 501 रुपए। मदन जी परिवार छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से 501 रुपए। बिमल कुमार जी दीक्षित फारुखाबाद से 501 रुपए। ओम प्रकाश जी मोदी राजस्थान से 1101 रुपए। राजू जी चौधरी मथुरा उत्तर प्रदेश से 501 रुपए। सीमा जी शर्मा जोधपुर राजस्थान से 501 रुपए। माया मनोहर लाल जी मालवीय इंदौर मध्य प्रदेश से 501 रुपए। बीना बाबूलाल जी गुप्ता जयपुर राजस्थान से 511 रुपए। रेखा दौलत सिंह जी यादव धार मध्य प्रदेश से 501 रुपए। अंजलि महेश्वरी कासगंज उत्तर प्रदेश से आपने सुंदर 21,000 रुपए की सहयोग राशि देकर आजीवन भोजन भंडारी की सदस्यता ग्रहण करी। सुनहरे अक्षरों में अपना नाम अंकित कराया। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके। मुकेश सिंह जी तोमर देवास मध्य प्रदेश से 551 रुपए। शुभम जी मिश्रा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से 501 रुपए। उषा अनिल जी बंसल दिल्ली से 501 रुपए। राहुल रविंद्र जी मलिक हरियाणा से सुंदर 2200 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। पुष्पा बेन जी चंदूलाल जी पटेल गुजरात से सुंदर 1101 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। शोभा ओम प्रकाश जी गुप्ता बड़वानी मध्य प्रदेश से 501 रुपए। सुमन किशोरी लाल जी सनोटिया बड़वानी मध्य प्रदेश से 501 रुपए की सहयोग राशि। नीलम जी सरस्वत अलवर राजस्थान से 501 रुपए। अनीता जी खंडेलवाल 1101 रुपए। मोहन लाल जी शर्मा इंदौर मध्य प्रदेश से 501 रुपए। धीरेन्द्र सिंह जी सरिता सिंह जी लखनऊ उत्तर प्रदेश से 1101 रुपए। चंद्रपाल रिंकू सिंह जी वाराणसी उत्तर प्रदेश से 1001 रुपए। मुराली सोनी ओजर से सुंदर 501 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। दुर्गा प्रसाद जी वर्मा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से 1101 रुपए। विक्रम जी टंडन चंडीगढ़ पंजाब से सुंदर 1101 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। देवस्वरूप पुनीत राम जी वर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से 501 रुपए। ओम प्रकाश जी शर्मा नीमच मध्य प्रदेश से 501 रुपए। राधा रानी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से 501 रुपए। सिद्धार्थ परमानंद जी पांडे प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से 501 रुपए। अंकित कुमार जी हरियाणा से 501 रुपए। स्वर्गीय कमला देवी श्रीवास्तव इंदौर मध्य प्रदेश से 1001 रुपए। पुष्पा केतिया पुणे महाराष्ट्र से 501 रुपए। लीलावती जी साहू बैतूल मध्य प्रदेश से 1101 रुपए। अंजना जी गोयल जयपुर राजस्थान से 501 रुपए। गुप्तदान हरदा मध्य प्रदेश से 501 रुपए। कुलदीप सिंह जी झाबुआ मध्य प्रदेश से 1101 रुपए। नेत्रपाल सिंह प्रयागराज उत्तर प्रदेश से 501 रुपए। पूनम श्रीवास्तव बिहार से 501 रुपए। बने सिंह जी ससोदिया इंदौर मध्य प्रदेश से 501 रुपए। कमलाबाई बद्रीलाल जी राजगढ़ मध्य प्रदेश से 501 रुपए। राम प्रवेश जी सहार झारखंड से 1021 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। रामनारायण रेखा जी कुशवा भोपाल मध्य प्रदेश से 501 रुपए। लक्की जी पंचाल बड़नगर मध्य प्रदेश से 501 रुपए। लीलावती परियार इंदौर मध्य प्रदेश से 1051 रुपए। पर्वत सिंह जी पाटीदार देवास मध्य प्रदेश से 501 रुपए। मथुरा प्रसाद जी धूलीचंद हैदराबाद से सुंदर 21,000 रुपए की सहयोग राशि देकर आजीवन भोजन भंडारी की सदस्यता ग्रहण करी। सुनहरे अक्षरों में अपना नाम अंकित कराया। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके। गुप्तदान सोनीपत हरियाणा से 501 रुपए। संतोष सिंह जी राणा 501 रुपए। लीलावती अमृतसर पंजाब से 701 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। नितिन उत्तम जी तिवारी 511 रुपए। कमल किशोर जी भूतड़ा हैदराबाद से सुंदर 501 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। संजीव धीमान हरियाणा से 5100 रुपए की सहयोग राशि आपने बाबा कुबेरेश्वर महादेव के विशाल मंदिर निर्माण हेतु प्रदान करी। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके। गोपाल सिंह जी झारखंड से 511 रुपए। अनीता वेदांत चंद्राकर छत्तीसगढ़ से 1111 रुपए। पीके मित्तल मथुरा उत्तर प्रदेश से 1101 रुपए। सरिता राकेश सोनकर इटारसी मध्य प्रदेश से 1001 रुपए। बंशी चौधरी की तरफ से पीड़ितमपुर दिल्ली से 501 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। विजय सिंह जी मोहन सिंह जी रघुवंशी अहमदाबाद गुजरात से 501 रुपए। अनुज कुमार जी शुक्ला फतेहपुर से 501 रुपए। रमेश सिंह जी तोमर अहमदाबाद गुजरात से 2101 रुपए। सविता जायसवाल वेस्ट बंगाल से 1101 रुपए। दशरथ पुरुषोत्तम जी पाटिल शाहदा महाराष्ट्र से 1101 रुपए। आस्तिक कोरबा लिलवानी की तरफ से सुंदर 1101 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। अर्जुन सिंह जी शर्मा गांधीनगर से गुजरात से 551 रुपए। गीता जी देवी हेड़ा सूरत गुजरात से सुंदर 1001 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। सभी दानदाताओं को मैं हृदय की आनंद गहराई से नमन करता हूं, दंडवत करता हूं, प्रणाम करता हूं। सुंदर सहयोग राशि आपने समर्पित की। जो भक्त अपनी सहयोग राशि मंदिर गौशाला वृद्ध आश्रम अन्य क्षेत्र में समर्पित करना चाहते हैं वे टीवी स्क्रीन पर जो अकाउंट नंबर चल रहा है उसमें समर्पित कर सकते हैं। आरती का आनंद हो चुका है। आइए हम सभी आरती का आनंद लेंगे। जय जय श्री राधे। विष्णुमूर्ति भगवान की जय। स्वामी जी की आरती जो कोई नरी गावे, ओ बोले जो कोई नर गावे। कहत शिवानंदी स्वामी जपत हरार स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओ हर 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 महादेव। जय शिव ओंकारा, ओ
बोले भज शिव ओंकारा, ओ शिव पार्वती का प्यारा, ओ शिव ऊपर जलधारा, ओ शिव ओढ़े मगशाला, ओ बोले भाग पियन वाला, ओ शिव तीन नयन वाला, ओ शिव एक नयन वाला, ओ बोले भक्तन प्रतिपाला, ओ बोले मैं तो यम प्यासा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ महाशिव, हरे दार की धारा, ओम हरे 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 महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम विंदे, भवम भवानी सहितं नमामि। अच्युतम केशवम राम नारायण, केशताभूषणम वासुदेवम, सीतवम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम श्री रामचंद्रम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जय श्री विश्वनाथ भगवान की जय। भुवनेश्वर महादेव। सुविचार